नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम पीठ में होने वाले दर्द की समस्या के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार पीठ में दर्द होने के क्या क्या कारण हैं, अपनी किन आदतों को सुधार कर हम इस दर्द से खुद को बचा सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पीठ में दर्द की जो समस्या है काफ़ी आम है और लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसका कोई एज ग्रुप भी नहीं रह गया, जवान लोगों में भी होती है, अधेड़ उम्र के लोगों में भी होती है। तो इतना इसके बढ़ जाने के क्या कारण हैं? देखिए, बहुत ही कॉमन समस्या है ये। खास करके अगर आप ओपीडी की बात करेंगे तो डॉक्टरों के पास खास करके लो बैक पेन को अगर एरिया को आप डिवाइड करें तो अपर बैक एंड लोअर बैक। अपर बैक पेन आपका शोल्डर पेन और नेक पेन के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, या और भी कुछ इनसाइड एब्डोमेन कुछ पैथोलॉजी चल रहा हुआ है। मेनली है लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन का एक मेन कारण होता है कि खास करके जो लोअर स्पाइंस हैं, लंबो सैक्रल स्पाइन, जिसे इस एरिया में ज़्यादा दबाव का होना, और ये एरिया आपका एक्टिव भी रहता है। आपने आगे झुकना है, आपने चलना है, तो आपको ये लंबर स्पाइन एरिया को बैलेंस करके चलना होता है। तो इसमें अगर अनड्यू दबाव है, यहाँ भी आपका लंबर स्पाइन है, और जहाँ भी स्पाइन है मतलब बोन है, बोन के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके चारों ओर एसोसिएटेड मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, नर्व्स हैं। तो अगर इनमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका ये नस को प्रेस करता है, और जब नस आपकी प्रेस होती है तो आप पेन फील करते हो। इवन एज सच द मसल्स हैं जो उसमें अगर तनाव आता है तो भी आप पेन फील करते हैं। और जब आपकी नस दबती हैं तो नस दबने से वो पेन आपका रेडिएट होता है। ये आपके पैरों में जा सकता है, जो कि पैर में आपको झंझनाहट, तनतनाहट, सुई जैसा चुभना या सुन्न लगना, या कभी कभी आपके पैरों में भी दर्द होता है। तो ये लो बैक पेन है जो आपको स्पाइन की वजह से होता है। इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे प्रॉपरली तरीके से डॉक्टर के पास आके इसकी जांच करा के रूल आउट करना है कि वह एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इज इट मैकेनिकल पेन और इट इज समथिंग एल्स? इफ इट इज समथिंग एल्स देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू ट्रीट। जी डॉक्टर साहब, कमर दर्द को लोग कब समझ लें कि अब नॉर्मल गलत सोने की वजह से या नहीं हुआ है, या फिर स्ट्रेचिंग से ठीक नहीं होगा, या बाम से भी आराम नहीं मिलेगा, डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आ सकती है जैसे कि आपका बैक पेन है और बहुत तेज शूटिंग पेन होता है। कमर में ये शुरू हुआ और अचानक से लगा कि पूरे पैर में करंट की तरह दौड़ गया। इसका मतलब कि प्रॉब्लम ग्रेव है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और मिलके जांच करा के इसका ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा लो बैक के वेग टाइप ऑफ पेन, थोड़ा भारी भारीपन, थोड़ा सा अनईजी, बैठ के उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, करवट लेने में दिक्कत, सुबह जब आप सो के उठते हैं तो लगता है ऐसे इसमें पूरी तरह तनाव है, थोड़ी जिसे आप मॉर्निंग स्टिफनेस भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे तरह के कंप्लेन होते हैं। अगर आप एक बार डॉक्टर से मिलते हैं, सलाह लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, जाँच होती है, और तब अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि आइदर इज इट ए प्योरली मैकेनिकल पेन और इट इज समथिंग पैथोलॉजिकल पेन। डॉक्टर साहब, इलाज के बारे में तो आप पहले भी कुछ वीडियोस में हमें बता चुके हैं कि जिस तरीके की गंभीरता होगी उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इलाज का जो वक्त होता है वो कितना लंबा चलता है इलाज, क्योंकि लोग काफ़ी बेसब्र हो जाते हैं कि जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहे, जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहे। देखिए, अगर ये मैकेनिकल पेन है आपके एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से, और बहुत सारे बच्चों में आजकल देखा गया है जो जिम जाते हैं, अनड्यू एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सारे कारण होते हैं। तो अगर वो है तो आप देखेंगे कि जो आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है, इंसाइटिंग फैक्टर है, अगर उसको आप अवॉइड करते हैं तो काफ़ी सारा पेन आपका हद तक रिलीफ हो जाता है। और जो प्योर मैकेनिकल पेन है वो आप देखेंगे कि कुछ दिन में, हफ्ते से 2 हफ्ते, 10 से 14 दिन में, विथ मेडिकेशन एंड अलॉन्ग विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर हमको कहीं से कोई पैथोलॉजी मिलती है, स्पाइन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स है, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी नसें दब रही हैं, इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर लिटिल बिट लॉन्ग ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि यंग लोगों में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो यंग लोग क्या चीज़ें अवॉइड करें जिसकी वजह से इस चीज़ से खुद को बचा पाएँ? यंग लोगों में सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज, या जब भी आपको समय मिले थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि आपके सारे ब्लड वेसल्स खुली रहती हैं, जो भी बैक मसल्स, जो भी आपका स्ट्रेन का एरिया है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन एडिक्वेट रहता है, तो आप जनरली पेन कम फील करते हैं। तो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग व्हाट आई एम सेइंग इन एवरी डे टू डे क्लिनिक, विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो न्यूट्रिशनल है, इसको भी रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड अनड्यू एंड अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज एंड ओवर एग्जर्शन, दैट ऑल्सो यू शुड अवॉइड।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।